हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी चैप्टर में पहुंच चुका हूं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। उसे हम लोग कवर करने चल रहे हैं। एक लेक्चर हुआ है उसका, आज दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर को आप जाके देखें और तब आज के लेक्चर को आप समझें तो आपको ज़्यादा समझ में बातें आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ स्पेशल इक्वेशन के सॉल्यूशन सिखाऊंगा, जिसमें पहला है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अगर इस फॉर्म का कोई इक्वेशन हमें गिवन है और हमें इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। आज हम इसका जनरलाइज्ड फार्मूला निकालने चल रहे हैं। तो आप अपने इक्वेशन को लीजिए। हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। क्या करें, अगर इस साइन अल्फ़ा को यहाँ से उठा के इस साइड में ले आए तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ये बनेगा। ओके, कुछ किया नहीं, इसको उठा के इधर ले आया। अब ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है। क्या आपको नज़र आ रहा है? आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0 है। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। कोई टेक्निकल काम तो है नहीं, इजी काम है। ये फॉर्मूला हमने लगाया है बस यहाँ पे। फॉर्मूला आपको पता होगा, आए उसको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और अगर आपने अब तक तैयार नहीं किया उस फॉर्मूला को तो याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत यूज़ है। अब ध्यान दीजिए, 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बाई 2 इज इक्वल टू 0 अगर है तो मैंने आपको सिखाया था कि ये पूरा n पाई के इक्वल हो जाता है। पिछले लेक्चर में हम यहाँ पे m पाई मान रहे हैं। यहाँ से मिलेगा थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू m पाई 2m पाई, और थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस अल्फ़ा, क्योंकि माइनस अल्फ़ा को आप उस साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आइए देखते हैं इससे क्या मिलता है। कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0 से हमें मिलेगा थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई बाई 2। ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया है कैसे होगा। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई माइनस अल्फ़ा, ये होगा। तो थीटा की 2 वैल्यूज हमें मिल रही हैं। एक मिल रही है 2m पाई प्लस अल्फ़ा और दूसरी मिल रही है 2m प्लस 1 माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। अब अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो 2m पाई इवन नंबर है, और तब यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव है, और जब 2m प्लस 1 जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ अल्फ़ा निगेटिव है, यानी माइनस आगे लगा हुआ है। यानी कि -1, यानी कि हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, अगर इवन आउट दोनों को मिलाया जाए तो ये n पाई होगा, और प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। यानी कि जब n इवन होगा तो ये +1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है, और जब n ऑड होगा तो ये माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जनरलाइज रिजल्ट हमारा निकल के आता है। ये है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा का सोल्यूशन। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, एवरीथिंग इज़ ओके। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा को पहले मैंने साइन अल्फ़ा इस साइड में लाया तो ये बना साइन सी माइनस साइन डी, लगाया। फिर इन दोनों को 0 के इक्वेट, जब इसे 0 के इक्वेट करेंगे तो ये मिलेगा m पाई, जहाँ यहाँ पे n बिलोंग्स टू i इंटीजर्स।
ये एम भी बिलोंग्स टू आई ही होगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था कैसे। तो यहाँ से आया 2m+1 प्लस 2m पाई प्लस अल्फ़ा, और यहाँ से आया 2m+1 पाई माइनस अल्फ़ा। जब यहाँ पे ऑड था, 2m ऑड है, तो -1 की पावर यहाँ पे 1 है, ये यानी कि ये हम कह सकते हैं इवन है। -1 की पावर इवन है, तो वो प्लस कर दे रहा है इसको। और जब यहाँ पे 2m+1 यानी कि ऑड नंबर आ रहा है, तो यहाँ अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा के आगे माइनस आ रहा है, यानी कि ये माइनस कर दे रहा है। तो हमें एक ऐसा नंबर इंक्लूड करना होगा यहाँ पे जो इसको इवन और ऑड के हिसाब से मैनेज कर ले। तो वो नंबर -1 की पावर n है, इसलिए हमने इसे यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। तो n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा n बिलोंग्स टू आई। ये है हमारे इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा का सोल्यूशन। ओके, आई होप सो ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो अब हम अगला, इसे आप नोट करें, मैं अगला इक्वेशन सॉल्व करने चल रहा हूँ, जो कि है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। आइए देखते हैं वो क्या है। अगर मैं बता दूँ मेरे दिल में क्या है, कहीं मुझसे दामन छोड़ा तो न लोगे। मेरी तबीयत अभी भी पूरी तरह से सही नहीं हुई है, और कल तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन क्या कर सकता था, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आज सही है कुछ हद तक, तो आज वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा अगला इक्वेशन है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। ये मेरा अगला इक्वेशन है जिसे मुझे सॉल्व करना है। तो क्या करें, पहले हम अपने इक्वेशन को लेते हैं, जो कि गिवन है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा को उठा के यहाँ से इस साइड में ले आएंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, तो कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 बनेगा। ओके, आई होप सो ये क्लियर होगा यहाँ तक आपको। अब ये कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लग रहा है, मुझे ही दिखाई दे रहा है, ये आपको भी दिखाई दे रहा है। कॉस सी माइनस कॉस डी वो होता है 2 साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि माइनस से दोनों जीरो के इक्वल है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देने पर वो अपने आप अल्फ़ा माइनस थीटा जो है वो थीटा माइनस अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो या तो ये 0 के इक्वल होगा, या तो ये 0 के इक्वल होगा, अदरवाइज या तो दोनों 0 के इक्वल होंगे। तो आइए देखते हैं, पहले हम 0 के इक्वल करेंगे साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2। ये 0 के इक्वल होने के कारण हमें मिलेगा थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू एम पाई, सॉरी एम यहाँ नहीं लेते हैं, यहाँ हम एन ले लेते हैं क्योंकि सीधे रिजल्ट आ जाएगा एन पाई। 2 उधर जाएगा, यहाँ से मिलेगा थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू आई। अगले रिजल्ट में साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू अगेन n पाई implies that theta is equal to 2n pi plus alpha, alpha belongs to I, sorry n belongs to I, not alpha, alpha तो एंगल है। तो इन दोनों से हमें क्या रिजल्ट मिले, पहले से रिजल्ट मिला थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा, और दूसरे से रिजल्ट मिला 2n पाई प्लस अल्फा। तो अगर इन दोनों की जगह पर हम एक जनरलाइज रिजल्ट लिखना चाहें थीटा का, तो वो होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू i। यहाँ पे -1 की पावर n का कोई झोल झाम नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो अपने रिजल्ट को हमने निकाल लिया। तो cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सोल्यूशन ये होगा। अगर आपको cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कहीं दिखे तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे आया, आइए एक बार और समझ लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा दिया था, इसको इधर ले आए, फिर फार्मूला लगाया cos c माइनस cos d का, जो कि होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। एक बार ये 0 तो यहाँ से ये रिजल्ट, एक बार ये 0 तो यहाँ से ये रिजल्ट,
दोनों को मिलाने पर जनरलाइज रिजल्ट। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ रही होगी, इजी है। तो ये था cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का सलूशन। अब हमारा जो लास्ट इक्वेशन है जिसका सलूशन हमें निकालना है वो है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो आगे चलें, आइए आगे की ओर चलते हैं। अगला है हमारा जो है वो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इसे सॉल्व करना है। आइए देखा जाए कैसे सॉल्व होगा। हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा अगर है तो tan साइन और cos में कन्वर्टेबल होता है। sin थीटा अपान cos थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपान cos अल्फा, ये होगा। कुछ नहीं किया, tan को साइन बाई cos में कन्वर्ट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो मिलेगा साइन थीटा cos अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा साइन अल्फा, ये मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब इसको यहाँ से उठा के इस साइड में ले आइए तो ये हो जाएगा साइन थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके, आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होंगी बातें। इक्वेशन समझ में आया होगा कैसे किया है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इस साइड में ले आया। अब ये साइन है cos b माइनस cos है साइन b का फॉर्मूला बन रहा है, जैसा कि आप आई होप सो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से मिलेगा थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई, क्योंकि साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है। यहाँ पे थीटा की जगह थीटा माइनस अल्फा है और इससे हमें मिलेगा n बिलोंग्स टू i। इससे हमें मिलेगा अल्फ़ा को उस तरफ ले जाइए तो n पाई प्लस अल्फ़ा, जहाँ पे n बिलोंग्स टू i। ये जनरल रिजल्ट है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही इजी रिजल्ट, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। ये तीनों रिजल्ट जो मैंने आपको लिखवाए हैं, करवाए हैं आज, ये तीनों आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इनका बहुत यूज़ होगा इक्वेशन को सॉल्व करने में। ओके, तो ये था आपका tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा का सलूशन। थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। n बिलोंग्स टू i है, i मतलब इंटीजर, आप समझते होंगे इस बात को, जहाँ तक मेरा यकीन है। अगर मैं बता दूँ मेरे दिल में क्या है, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।